भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। लगेगी पंचायत, मचेगा शोर। यूपी के सेमीफाइनल में आखिर किसका होगा जोर? जानने के लिए देखिए यूपी का सेमीफाइनल। कि आप अपने यहाँ के क्राइम रेट को कंट्रोल करें और विशेषतः महिला उत्पीड़न के। और इस बात से ज़्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती जो हाथरस में हुआ। रात के समय धर्म के उपदेश देने वाले लोग, रात के समय जब अंत्येष्टि नहीं हो सकती तब रात के 12 बजे एक महिला की अंत्येष्टि करते हैं उसकी प्रूफ को ख़त्म करने के लिए। देखिए सीबीआई और ईडी अभी इनके चंगुल में है। जिस दिन सीबीआई और ईडी दूसरों के हाथ में होगी तब इनका पता चलेगा कि इनके हमाम में कितने नंगे हैं। राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं, निश्चित रूप से 10,000 करोड़ अभी भी गन्ना किसानों का बकाया है। गन्ना किसान करहा रहा है, इसलिए किसान किसी भी रूप में बीजेपी के पक्ष में जाने वाला नहीं है। तो सहारनपुर में हम बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस सबकी तैयारियों को देख रहे हैं। तो अब हम पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी के विधायक और सपा व्यापार संघ के प्रदेश अध्यक्ष के पास, संजय गर्ग के पास, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी भी लगातार कोशिश में है वेस्टर्न यूपी में, खासतौर पर किसान मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है। अखिलेश यादव भी खूब चौपाल पर चौपाल कर रहे हैं। तो क्या कुछ फायदा इसका मिलेगा पंचायत चुनाव में या आने वाले विधानसभा चुनाव में? इस पर हम बात करते हैं। तो संजय गर्ग साहब, पहले तो ये बताइए पंचायत चुनाव की तैयारी कैसी है? और खूब चौपाल लगा रहे हैं आप, किसानों को खूब पटाने की कोशिश में है, फायदा मिलेगा क्या? बात पटाने की नहीं है। किसान खुद इस बात को महसूस कर रहा है कि जो वायदे उनके साथ कर केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने आई थी वो तमाम वायदे वो भूल गई। ना तो किसान की आय दुगनी हुई, ना 14 दिन के अंदर गन्ने का बकाया मिला और ना ही बकाये पर ब्याज मिला, और बल्कि गन्ने के और किसान की लागत का दाम जो है वो दुगना हो गया कि खाद का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, बिजली का दाम बढ़ गया, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स के दाम बढ़ गए और किसान बिलबिला गया। धान की खरीद नहीं हुई, तमाम फर्जी बातें जो की गई उससे किसान केवल सम्मान किसान राशि से ही उसका घर चलने वाला नहीं है। आज किसान बिल्कुल कुलमलहा रहा है और इस बात के लिए किसान परेशान है। तो पंचायत चुनाव में भी क्या इसका असर आप देखेंगे? क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में जैसे आपने कहा जनता ने सजा दी थी, लेकिन लोकल बॉडी इलेक्शन जब उसके बाद हुए तो उसमें आपको फायदा मिला था। इस बार क्या सिचुएशन लग रही है आपको? क्या इसका माइलेज मिलेगा या फिर सिचुएशन गुजरात जैसी हो जाएगी? नहीं, देखिए बहुत साफ इस बात है कि लोग जिस बात को महसूस कर रहे हैं, आज पूरे समाज का हर वर्ग परेशान है। नौजवान आउट ऑफ कास्ट एंड क्रीड परेशान है, चूंकि बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज़्यादा है। व्यापारी परेशान है, जीएसटी और नोटबंदी के बाद अभी तक संभल नहीं पाया है। जिस तरह से जीडीपी गिरी है और तमाम किसान परेशान है, उस सब का आउटकम इस रूप में आएगा कि लोकल बॉडीज़ के चुनाव में भी निश्चित रूप से, चूँकि राजनीतिक पार्टियां अपने अपने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रही हैं, स्थानीय समीकरण भी उसमें अपना एक रोल अदा करने का काम करते हैं। पर मैं इतनी बात जरूर कह सकता हूं कि हम सहारनपुर में अपना जिला पंचायत अध्यक्ष बनाएंगे, यानी समाजवादी पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष। लेकिन कैसे? क्योंकि जो आपका वोट बैंक है मुस्लिम वोट बैंक है, जिसपे आप थोड़ा सा रिलाई करते हैं, या फिर आपका यादव वोट बैंक है। तो मुस्लिम में तो कांग्रेस ने भी ताबड़तोड़ उतार दिए कैंडिडेट, बीएसपी ने उतार दिए हैं। बीएसपी के ऑलरेडी एक वोट बैंक यहाँ पर उनका पिछड़ी जात का, अनुसूचित जाति का है ही। तो आप कैसे करेंगे ये? कैसे ये वादा किया जा रहा, दावा किया जा रहा है? ऐसा है, समाजवादी पार्टी पिछड़ों का अगुवा दस्ता है, वंचितों का अगुवा दस्ता है। आप और मीडिया जो इस बात को उड़ा रहा है कि हम केवल मुस्लिम हमारा वोट बैंक है, ऐसा नहीं है। मुस्लिम जितने भी जो परेशान और वंचित तबके हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं और वो अपने युवा नेतृत्व में विश्वास करते हैं, माननीय अखिलेश यादव जी से मोहब्बत करते हैं। इसी के साथ साथ जो समाजवादी पार्टी ने पहले अपने कार्यकाल में जो वायदे किए थे उस पूरे अक्षरशः उन लोगों को उस चीज़ों को पालन करने का काम किया था। इसी के आधार पर गन्ने का कोई दाम नहीं बढ़ा, परंतु समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में गन्ने का दाम बढ़ा 50 रुपये क्विंटल तक। इस तरह तमाम चीज़ों को दिमाग में रखते हुए निश्चित रूप से स्थानीय स्तर पर लोगों का झुकाव फ्रस्ट्रेटेड हो गया है आम आदमी भारतीय जनता पार्टी से, और वो समाजवादी पार्टी की ओर आकर्षित है। जैसे हम गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं, गुजरात में भी लोकल बॉडी इलेक्शन में बीजेपी को ये कहा जाता था कि शहर की पार्टी है, गांव की नहीं, लेकिन वहाँ का जो रिस्पांस रहा जनता का वो चौंकाने वाला है कि पिछली बार से ज़्यादा सीटें, यानी कि 80% सीटों पर उसने लोकल बॉडी में कब्जा कर लिया और हाशिए पर चली गई कांग्रेस। समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस पिछली बार बहुत अच्छा था, कहीं वो वैसा मॉडल यहाँ आ गया तो क्या समाजवादी पार्टी पीछे हो जाएगी? ऐसा नहीं लग रहा आपको कि गांव तक पैठ हो गई है अब?
बीजेपी? नहीं, आप गुजरात की ही क्यों बात कर रहे हैं? आप पंजाब की क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आप पंजाब के मॉडल की क्यों नहीं बात कर रहे? अच्छा। गुजरात के बाद हुआ पंजाब का लोकल बॉडी चुनाव। आपको पंजाब के चुनाव की बात करनी चाहिए, हरियाणा के चुनाव की भी बात करनी चाहिए। लेकिन लोकल बॉडी इलेक्शन में कहते हैं कि जो सत्तासीन पार्टी होती है उसकी छाप होती है। दिल्ली के चुनाव की भी बात करनी चाहिए। दिल्ली में तो बैठे हैं प्रधानमंत्री जी, क्या रहा दिल्ली में? तो ऐसा नहीं है। लोगों को प्रधानमंत्री जी की तो बात मत कीजिए, लोकसभा की तो सारी सीटें दिल्ली की धरी चली गई। हाँ, नहीं तो विधानसभा में क्यों चली गई दूसरी तरफ? इसलिए हर चुनाव की अलग अलग स्थितियां हैं। आप किसी मॉडल की बात ना करें। मॉडल हर चीज का, हर चुनाव का, हर समय का स्थितियां अलग अलग हैं। यहाँ के लोगों की सोच, वहाँ के लोगों की सोच अलग, परिस्थितियां अलग अलग हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या कहें? क्योंकि सबसे ज्यादा आरोप लगा तो समाजवादी पार्टी की सरकारों पर लगा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होने का। अब योगी सबसे बड़ा उसको मुद्दा बना रहे हैं, बीजेपी सबसे बड़ा मुद्दा उसको बना रही है। लोग इस बात को महसूस करते हैं जब रोज लूट कसौट होती है। मैं व्यापार सभा का अध्यक्ष हूँ और मुझे रोज अखबार की रंगीनियां इस बात को देखने को मिलती हैं कि जब लाखों और करोड़ों रुपए की लूट होती है, छिनैती। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि आपकी सरकार के समय क्राइम रेट ज्यादा था। एनसीआरबी के आंकड़ों को मानेंगे? एनसीआरबी के आंकड़े ये कह रहे हैं, आप बिल्कुल गलत बता रही हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों ने बताया है कि पिछले 4 साल में यहाँ के रेट बढ़े हैं और सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा है, हिदायत दी है उत्तर प्रदेश सरकार को कि आप अपने यहाँ के क्राइम रेट को कंट्रोल करें, और विशेषतः महिला उत्पीड़न के। और इस बात से ज़्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती जो हाथरस में हुआ। रात के समय धर्म के उपदेश देने वाले लोग, रात के समय जब अंत्येष्टि नहीं हो सकती तब रात के 12 बजे एक महिला की अंत्येष्टि करते हैं उसकी प्रूफ को ख़त्म करने के लिए, और उसके बाद सीबीआई उसका दूध का दूध और पानी का पानी करती है। तो इसलिए तमाम क्राइम जो रिकॉर्ड है वो बुरी तरह से चरमरा रही है। इस समय महिला उत्पीड़न में एक समय चरमोत्कर्ष पर है। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की डायरेक्टर ने इस्तीफा दे दिया अभी तो, डॉक्टर प्रियवंदा। आपके मंत्रियों पे भी आरोप लगे थे, गायत्री प्रजापति पर भी इस तरह के आरोप लगे थे, कई सारे आपके नेता, बड़े बड़े लीडर्स जो थे उनके ऊपर इस तरीके के आरोप लगे। देखिए, सीबीआई और ईडी अभी इनके चंगुल में है। जिस दिन सीबीआई और ईडी दूसरों के हाथ में होगी तब इनका पता चलेगा कि इनके हमाम में कितने नंगे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मुख्तार अंसारी का भी जिक्र कर लेते, क्योंकि इसे एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा। पंचायत चुनाव में भी कहा जा रहा है इसकी लहर देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है इस टाइमिंग को लेकर, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? नहीं, इसका कोई मुद्दा इस तरह का यहाँ नहीं है और ना ही ये कोई मुद्दे की बात है। ये बीजेपी की आदत है हर चीज़ में नफरत को देखना और नफरत के बीज बोना। इसका कोई आधार नहीं है। कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी को टिकट दिया गया है इन पंचायत चुनाव में, इस पर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से किसी भी रूप में अगर देने की बात की गई तो ये चरित्र को देखते हुए ही उस बात का फैसला किया जाना चाहिए था। जो आक्षेप कोर्ट में और तमाम चीज़ लगी है वो जनता उस बात का आकलन करेगी। ठीक है, तो अब ये बात सियासत की रही, लेकिन अगर हम यहाँ पंचायत चुनाव की बात करें सहारनपुर की, तो सहारनपुर में आपको क्या लगता है कि जो सबसे बड़ी कमी रही है इस प्रदेश सरकार के दौरान, योगी सरकार के दौरान, उसको आप दूर करें? क्योंकि रोजगार का मसला तब भी था, आज भी आपकी सरकार ने भी कुछ नहीं किया था। देखिए, ऐसा है कि पिछले 5 साल यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष रहा, परंतु सरकार तो आपकी थी। परंतु बात स्थानीय उसकी बात आप कर रही हैं, तो मैं स्थानीय तो राज्य सरकार ही लाएगी ना। मैं स्थानीय चुनाव की बात कर रहा हूँ। स्थानीय चुनाव में इस बार समाजवादी पार्टी अपना जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने जा रही है। सरकार, राज्य सरकार की योजनाएं आती हैं। अगर हम सहारनपुर के शुगर मिल की बात करें, यहाँ के गन्ना किसानों की बात करें, तो स्थिति अच्छी नहीं थी। यहाँ की यूनिवर्सिटी, यहाँ की पढ़ाई, शिक्षा, अगर बाकी व्यवस्थाओं को देखें तो 5 साल आप भी थे यहाँ पर, राज्य सरकार की जिम्मेदारी। नहीं, निश्चित रूप से 10,000 करोड़ अभी भी गन्ना किसानों का बकाया है। गन्ना किसान करहा रहा है, इसलिए किसान किसी भी रूप में बीजेपी के पक्ष में जाने वाला नहीं है। आप चाहे कितने भी उस बात के तर्क दे लें। हम तर्क क्यों देंगे? हम तो बस बता रहे हैं, सरकार की सवाल जो है उनके नुमाइंदों से पूछ रहे हैं। आपकी पिछली सरकार की जो सवाल है वो हम आपसे पूछ रहे हैं कि अगर हमने गन्ने का दाम 50 रुपए 5 साल में बढ़ाया था, भारतीय जनता पार्टी ने 1 भी रुपया नहीं बढ़ाया। गन्ना किसान इस बात को देख रहा है। गन्ना किसान इस बात को देख रहा है कि उसे बिजली का दाम ज्यादा। आपको नकारा क्यों गया था? गन्ना किसान इस बात को देख रहा है। वेस्टर्न यूपी से सिर्फ 14 विधायक आपके क्यों रहे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नफरत की फसल बोने में कामयाब हो गई। लोगों ने काम के आधार पर वोट ना देकर नफरत के आधार पर वोट दिया। तो आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता गुमराह हो जाती है, वो मुद्दों को नहीं देखती है, विकास को नहीं देखती है। बात उत्तर प्रदेश की नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में किस तरह से नफरत की फसल बोई जा रही है पूरी दुनिया देख रही है। चलिए, तो ये संजय गर्ग साहब थे जिनसे हमने बात की किसानों की, कोरोना की और साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर की। कहीं कहीं पर ये थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं, क्योंकि जब भी हम आपकी पिछले कार्यशैली को देखते हैं तब आप वर्तमान की बात करते हैं, लेकिन वर्तमान भी भूत से तय होता है और भविष्य भी वर्तमान और भूत मिलाकर तय होता है। तो शुभकामनाएं संजय जी।
और देखते हैं आगे कि यहाँ की जनता क्या स्वीकार करती है, क्योंकि वेस्टर्न यूपी में समाजवादी पार्टी का ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पर हमेशा लड़ाई जो कही गई है बीजेपी और बीएसपी के बीच में कही गई है, लेकिन उम्मीद बरकरार है इनकी। आगे आगे देखते हैं, क्योंकि आपको ही मत देना है।